नमस्कार दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस प्रकार गंभीर बीमारियों के कारण त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो, या फिर लीवर फेलियर की प्रॉब्लम हो, इन सब बीमारियों के पेशेंट पूरी जिंदगी मेडिसिन पर ही रहते हैं और उनकी पूरी जिंदगी मेडिसिन खा करके निकल जाती है। लेकिन जिस प्रकार पूरी दुनिया में गंभीर बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार मेडिकल साइंस भी अपने रिसर्च को काफी आगे बढ़ा रही है। लेकिन शायद अब लगता है कि भविष्य में इन सब बीमारियों का परमानेंट इलाज हो पाना संभव हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल जो भविष्य की चिकित्सा हो सकती है, जो भविष्य का मेडिकल साइंस हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो अद्भुत सेल्स हैं, उनका उपयोग करके हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज संभव हो सकता है। मतलब हमारे बॉडी के ही सेल्स का उपयोग करके हमारे बॉडी के अंदर की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस बात को सोचकर लगता है कि शायद ये किसी जादू से कम नहीं होगा, क्योंकि अपने बॉडी का किसी एक सेल्स को लेकर के, किसी एक टिश्यू को लेकर के उसका सही से कल्चर करने के बाद उससे अपने ही लैब में एक सही तरीके से उपयोग करके आपके बॉडी की गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। इस प्रोसेस में उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी होता है स्टेम सेल्स की। चलिए आज हम बात करते हैं स्टेम सेल्स के बारे में कि आखिर में स्टेम सेल है क्या और ये इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली स्टेम सेल्स का खोज मेडिकल साइंस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्टेम सेल्स एक यूनिक सेल है जो अपने आप से एक नए सेल बनाने की क्षमता रखता है। स्टेम सेल्स की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के नए टिश्यू या फिर नए ऑर्गन का भी निर्माण कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, क्योंकि अगर स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में ना हो तो हमारा सेल का फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन को डेवलप करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गन को बनने के लिए स्टेम सेल्स की भूमिका सबसे ऊपर होती है। स्टेम सेल्स की हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्लड हो या फिर हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स हैं, उसका निर्माण होता है। जनरली स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जब कोई भी फीटस माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से हो रहा होता है, और जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस समय बच्चा और एक माँ के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड की एक बॉन्डिंग होती है, जिसमें स्टेम सेल का भी पार्ट प्रेजेंट होता है। वही अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके चलते एक माँ और एक बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को समझा जा सकता है, क्योंकि इसी अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से बच्चा माँ के शरीर से अपना डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन लेता है, चाहे वो खाना हो या फिर हवा हो या फिर कुछ भी हो, जो बच्चे को नीड होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से वो माँ से बच्चे में आता है और बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। और दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल्स। हमारे शरीर के अंदर आज भी एडल्ट स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, जो खून है, वो हर एक 3 मंथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे बॉडी का आरबीसी फिर से बनता है। इसके पीछे का कारण है हमारे बॉडी का एडल्ट स्टेम सेल्स जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है। अगर बोन मैरो के अंदर वो एडल्ट स्टेम सेल है तो तभी हमारे बॉडी के अंदर बार बार आरबीसी का फॉर्मेशन होगा और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा, वरना हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। इसीलिए स्टेम सेल्स का होना हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की हेल्प से हम अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को फिर से बना सकते हैं, चाहे वो किसी पूरी तरह से डैमेज ही क्यों ना हो जाए या कुछ भी हो जाए। इसलिए जब किसी भी बेबी का बर्थ हो रहा होता है तो बर्थ होने के बाद उस अम्बिलिकल कॉर्ड को एक बैंकिंग की तरह उसे संभाल के रखा जाता है, ताकि उसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, स्टेम सेल प्रेजेंट है, उसका उपयोग भविष्य में उस बच्चे को किसी भी गंभीर बीमारी को होने से उसे रोका जा सके और उस स्टेम सेल का हेल्प से उस बेबी का सही से इलाज किया जा सके। मान लीजिए भविष्य में जाकर के उस बच्चे का हार्ट फेलियर हो जाए या फिर किडनी पर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाए या फिर कुछ भी पड़ जाए, तो उस कंडीशन में उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से उस बेबी के अंदर का जो भी ऑर्गन डैमेज हुआ है या फिर जो भी गंभीर बीमारियां हैं उससे ठीक कर सका। जबकि एडल्ट स्टेम सेल्स में ये सारी क्वालिटीज नहीं होती है। एडल्ट स्टेम सेल्स की एक लिमिटेशन होती है। एडल्ट स्टेम सेल की हेल्प से कुछ ही हमारे बॉडी के पार्ट को डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि बोन मैरो के अंदर एडल्ट स्टेम सेल है, जिसकी हेल्प से बार बार आरबीसी का फॉर्मेशन होना होता है, और उसकी क्षमताएं हमेशा लिमिटेड होती है। उसका उपयोग करके कोई भी बॉडी का ऑर्गन को डेवलप नहीं किया जा सकता है। अलग अलग स्टेम सेल्स की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, और इसी क्षमताओं के आधार पर स्टेम सेल्स को कई तरह से डिवाइड भी किया गया है। पहला स्टेम सेल्स है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की हेल्प से हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, जिसे टोटल पोटेंशियल स्टेम सेल भी कहा जाता है। और ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जनरली फीटस के अंदर होता है और प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है।
ये वही प्लेसेंटा है जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है और एक फीटस के पास जुड़ा होता है। और दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल जनरली अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर किसी ने उस अम्बिलिकल कॉर्ड को संभाल कर रखा है तो उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ही प्रेजेंट होगा, जिसकी हेल्प से हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं और इसकी भी क्षमताएं काफी अच्छी होती हैं। और तीसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी एक ऊतक को डेवलप करना, किसी भी एक सेल को डेवलप करना। जैसे कि बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है एडल्ट स्टेम सेल्स, इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर केवल और केवल आरबीसी को डेवलप करना। तो ये एक एडल्ट स्टेम सेल्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के पार्ट है। स्टेम सेल्स का उपयोग मेडिकल साइंस के लिए किसी रिवोल्यूशनरी खोज से कम नहीं है, एक क्रांतिकारी खोज है। स्टेम सेल्स का उपयोग करके हमारे बॉडी के अंदर जितने भी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, या फिर ब्लड की प्रॉब्लम हो, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम क्यों ना हो, इन सब प्रॉब्लम्स को स्टेम सेल की हेल्प से आसानी से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि स्टेम सेल की हेल्प से हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप किया जा सकता है। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया में किडनी ट्रांसप्लांट की बातें होती है कि किसी का किडनी फेल हो गया, किसी को किडनी की जरूरत पड़ती है या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें डोनर नहीं मिलता है। अगर डोनर मिल भी जाता है तो उसके बॉडी का एक्सेप्टेंस उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन उस परिस्थिति में अगर उस इंसान का सेल उसी का किडनी अगर फिर से बना करके उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उस स्थिति में उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इसका एक ही इलाज है कि स्टेम सेल की हेल्प से किसी भी पेशेंट का वो पार्ट जो डैमेज कर गया है उसे अगर डेवलप किया जाए लैब के अंदर, उसे डेवलप करके फिर उस ऑर्गन्स को उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो इस परिस्थिति में उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन्स को रिजेक्ट न करके उसे 100% एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि स्टेम सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो 100% उस डोनर का डीएनए से मैच करता है, 50% उसके पेरेंट्स के डीएनए से मैच करता है और 25% डीएनए उसके सिबलिंग्स मतलब उसके ब्रदर एंड सिस्टर से मैच करता है। भविष्य में स्टेम सेल का उपयोग करके गंभीर बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम्स को भी 100% ठीक किया जा सकता है। स्टेम सेल्स का उपयोग करके आज पूरी दुनिया में ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम्स के लिए ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्गन्स की कमी है और बीमारियां काफी ज्यादा है और उनके पास ऑर्गन्स की कमी है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम्स को या फिर ऑर्गन्स के ना मिलने की प्रॉब्लम्स को स्टेम सेल्स के जरिए ठीक किया जा सकता है। क्योंकि स्टेम सेल की हेल्प से हम नए ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं, वो भी लैब के अंदर, और उस ऑर्गन्स को कोई रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार किसी रिसर्च का कई सारे फायदे होते हैं उसी प्रकार कई सारे नुकसान भी होते हैं और कई लिमिटेशंस भी होती है। जिस प्रकार स्टेम सेल्स की हेल्प से हमारे कई सारी बीमारियों को ठीक किया सकता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को डेवलप कर सकता है, उसी प्रकार स्टेम सेल के कई सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जब किसी स्टेम सेल की हेल्प से हम उसी ऑर्गन्स को बना रहे होते हैं, उसका डिवीजन करवा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में स्टेम सेल्स का अगर अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए, काफी हाईली नंबर ऑफ डिवीजन हो जाए, तो उस कंडीशन में वो स्टेम सेल किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन ना करके एक ट्यूमर का भी फॉर्म कर सकता है जो एक कैंसर का रूप ले सकता है। अगर स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना हो या फिर कहीं अच्छे से बैंकिंग करना हो या फिर उसे रखना हो तो उसके लिए काफ़ी हाई खर्चे होते हैं, और इसके लिए काफ़ी हमारे देश के जितने मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एक कॉमन मैन है जिसकी कमाई बिल्कुल कम है और वो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे देश में स्टेम सेल का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक अभी तो संभव नहीं हो पाएगा, हो सकता है भविष्य में इसका उपयोग सही तरीके से किया जा सके। और हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन भी इस अम्बिलिकल कॉर्ड की बैंकिंग को लेकर के जब उन्हें पता भी नहीं है, जब कोई बेबी डिलीवर होता है या फिर कुछ भी हो तो उस समय उस अम्बिलिकल कॉर्ड को उन्हें सेव करके रखना है, फिर उनकी बैंकिंग होती है, इस तरह की बातें उन्हें समझ में भी नहीं आती है, उन्हें इसका उपयोग कभी पता नहीं। इसीलिए स्टेम सेल्स की बैंकिंग या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की बैंकिंग के लिए सबसे जरूरी बात है लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए ताकि वो इन्हें समझे और इसके उपयोग को भी जाने। स्टेम सेल्स मेडिकल साइंस में एक अद्भुत और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। हालांकि स्टेम सेल्स का डेवलपमेंट्स में कई सारे चैलेंजेस सामने आ सकती है, लेकिन इनसे होने वाले फायदा को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि स्टेम सेल्स की टेक्नोलॉजी से गंभीर बीमारियों के इलाज से लेकर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में जितनी भी होने वाली प्रॉब्लम्स हो उसे अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इस क्षेत्र में सही तरीके से अगर डेवलपमेंट हो जाए तो मेडिकल साइंस में भी एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट होगा। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।